गोलू ढोलू और ड्रैगन। एक रात कॉमिकपुर के आसमान में एक रोशनी चमकी और अरे बाप रे, लगता है मैं पृथ्वी पर पहुंच गया हूँ। सबसे पहले छुपने का स्थान ढूंढता हूँ, वरना मुसीबत हो जाएगी। एक घर दिख रहा है, वहीं छुप जाता हूँ। और वह ड्रैगन उस घर में उतर गया। बड़ी भूख लगी है, देखूं शायद कुछ खाने को मिल जाए। रात बीती, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग ढोलू भैया। गुड मॉर्निंग गोलू। जा चाय बना ला बढ़िया सी। जी भैया। चाय के बाद नहा धोकर दोनों नाश्ता करने बैठे तो ढोलू भैया। क्या हुआ गोलू? ब्रेड बटर जैम सब गायब है। कल जो 2 किलो आम लाए थे वो भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देख, वहीं होगा सब। ढोलू झटपट किचन में पहुंचा तो वाकई सभी चीजें गायब थी। आखिर कहाँ गायब हो गया सब कुछ? कमाल है। अब क्या करे ढोलू भैया? चल हम बाहर खा आते हैं। फिर तो ये रोज का किस्सा हो गया। आखिरकार दोनों बुरी तरह परेशान हो गए। अब तो कुछ करना ही होगा गोलू। हाँ ढोलू भैया, एक बार चोर हाथ आ जाए, मार मार के कमबख्त का कचूमर निकाल दूंगा। मेरे पास प्लान है, सुन ध्यान से। प्लान के अनुसार रात को दोनों ने किचन में खाने का सामान रखा और छुपकर देखने लगे। आज पता चलेगा कौन चोरी कर रहा है। आते ही धर लूंगा कमबख्त को आज। कुछ देर बाद आखिर आ क्यों नहीं रहा कमबख्त? हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। बाय गॉड। चुप रहे बेवकूफ, वरना वो चोर आएगा ही नहीं, फिर पकड़ेंगे कैसे? तभी अचानक रस्सी जैसा कुछ हवा में बिजली की तरह लहराया और सारे सामान को लपेट कर खींच लिया। अरे ये क्या है? जब तक गोलू ढोलू किचन में घुसे, ना वहाँ सामान था और ना ही चोर का कोई नामो निशान। ढोलू भैया, चोर तो बिना अंदर घुसे ही सारा सामान चुरा कर ले गया। हाँ, बहुत चालाक है कमबख्त, और तेज भी। कुछ और सोचना पड़ेगा। सही कह रहे हो। सुबह की चाय पर ढोलू ने गोलू को नया प्लान बताया। आज हम सारा सामान फ्रिज के अंदर बंद करके रख देंगे, फिर तो चोर को अंदर आना ही पड़ेगा, बस यहीं पकड़ा जाएगा। कैसा लगा प्लान? बहुत बढ़िया ढोलू भैया, आज चोर जरूर पकड़ा जाएगा। पर एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल। गोलू ने बताई ढोलू को अपनी शंका। ना जाने क्यों मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। कल रात वो रस्सी नहीं थी ढोलू भैया, कुछ और ही था। रस्सी नहीं थी तो क्या एलियन की पूंछ थी? नहीं, पर तो तू ज्यादा दिमाग मत चला, बाजार से सामान ला जाकर, समझा? जा जी ढोलू भैया। रात होते ही ढोलू गोलू ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। आपके बताए अनुसार मैंने खाने का सामान फ्रिज में रख दिया है और किचन की खिड़की भी बंद कर दी है ढोलू भैया। बहुत बढ़िया गोलू। अब हम प्लान के अनुसार मेन डोर खुला छोड़कर बाहर छुप जाते हैं और चोर के आने का इंतजार करते हैं। आज नहीं बच पाएगा वो हमसे। सही कह रहे हो ढोलू भैया। दोनों झटपट जाकर घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर नजर रखने लगे। आज तो चोर हमारे जाल में फंसा ही फंसा। देखता हूँ शिकार कितनी देर में आता है जाल में दाना चुगने। आज बचकर नहीं जाएगा बच्चू। ज्यादा देर ढोलू गोलू को इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद एक साय ने उनके घर में प्रवेश किया। वो मारा। गोलू वो आ गया, तैयार हो जा। अरे मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, चलो। अरे जरा ठहर, उसे अंदर तो जाने दे। ओके ढोलू भैया। कुछ देर बाद गोलू ढोलू घर के अंदर घुसे। किचन में से रोशनी आ रही है, जरूर उसने फ्रिज खोला है। तो डंडा लेकर अंदर घुस, मैं लाइट जलाता हूँ गोलू। ओके ढोलू भैया। गोलू दनदनाता हुआ किचन में घुसा। उसी पल लाइट जल गई। रोशनी में जो गोलू को दिखा, उसे देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? गोलू जिस रफ्तार से किचन के अंदर गया था, उससे दुगनी रफ्तार से वापस बाहर आया और सीधा ढोलू की गोद में चढ़ गया। अरे क्या हुआ गोलू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? और ये सारी धरती का बोझ मेरी गोद में क्यों डाल दिया? ढोलू भैया, अंदर एलियन है। क्या बेहुदा बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ ढोलू भैया, कसम से। चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा ढोलू भैया, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाग चलो यहाँ से, वरना वो हमें पकड़कर अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा।
ढोलू ने गोलू की एक बात न सुनी और उसे अपने साथ किचन में ले गया। किचन में गिरे हुए बैट को उसने अपने हाथ में उठा लिया। कहाँ है एलियन? यहीं था ढोलू भैया, फ्रिज के सामने। देखो सामान गिरा पड़ा है, अब मैं जाऊं? खड़ा रहे चुपचाप यहीं। एलियन है। किचन में किसी को ना पाकर ढोलू सोच में पड़ गया। चोर अंदर तो आया था, मैंने खुद देखा है। किचन की खिड़की भी बंद है और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो आखिर चोर गया कहाँ? ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग। गोलू अपनी ही सोच में था। हाय, ये ढोलू भैया खुद तो फंसेंगे, मुझे भी फंसाएंगे। डर के मारे टांगे अभी तक कांप रही है, बड़ी घबराहट हो रही है। थोड़ा पानी पी लूं तो शायद ठीक ठाक महसूस करूं। ये सोचकर गोलू ने जैसे ही फ्रिज में से बोतल निकालने के लिए उसे खोला तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हाय हाय ढोलू भैया, मैं तो गया अब। अरे अब क्या हो गया तुझे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ढोलू ने पीछे देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? बचाओ ढोलू भैया, मुझ पर हमला हो गया एलियन का। वो हो। पर ढोलू ने किसी तरह अपने को संभाला। अरे मैं डर क्यों रहा हूँ? एलियन जैसा कुछ नहीं होता। ये जरूर कोई चोर है जो अजीब सा हुलिया बनाकर चोरी करता होगा ताकि लोग डरकर भाग जाएं और ये आराम से अपना काम कर सके। पर मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। अभी लगाता हूँ इस बैट से इसकी अकल ठिकाने। हमें डराता है कमबख्त। और फिर ढोलू ने बिना देरी किए ड्रैगन पर जोरदार डंडा जमा दिया। हमारे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये ले कमबख्त, चख मजा। हाय, मार डाला। ये बोला पक्का इसके अंदर कोई आदमी है। आ गए मेरे ढोलू भैया, अब तेरी खैर नहीं है बच्चों। फिर तो ढोलू ने ड्रैगन को दौड़ा लिया। भागता कहाँ है मेरा फ्रिज गिराकर? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा नहीं तो और ज्यादा मारूंगा। भाग मत एलियन, ढोलू भैया से तो मैं भी नहीं बच पाता, तू क्या बच पाएगा? जान बचानी मुश्किल लग रही है, अब मैं क्या करूं? आखिरकार ड्रैगन ने हार मान ली। मुझे माफ कर दो इंसान जी, मुझसे गलती हो गई जो आपके घर आ गया। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाय, अब ये बहुत डर गया है और डराना ठीक नहीं, कहीं इसे हार्ट अटैक ना हो जाए। डर के मारे अपने आप को बच्चा कह रहा है बेवकूफ। सच सच बताओ कौन हो तुम? पूछना क्या है ढोलू भैया, मैंने बताया तो, ये एलियन है। तू चुप रह गोलू, मैं एलियन नहीं हूँ। और फिर ड्रैगन अपने बारे में गोलू ढोलू को बताने लगा। मैं पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं ड्रैगन लोक का राजकुमार हूँ। मुझे एक बीमारी है, मेरे मुंह से आग नहीं निकलती है। लाख इलाज करने पर भी जब मैं ठीक नहीं हुआ तो क्रोधित होकर उन्होंने मुझे ड्रैगन लोक से निकाल दिया और सजा के तौर पर पृथ्वी भेज दिया। अब मैं तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक ठीक ना हो जाऊं। झूठ, एकदम झूठ। अगर तुम यहाँ के नहीं हो तो हमारी भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा इंसान जी, हम तो यही भाषा बोलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने जो नाम बताया वो गोलू ढोलू के सिर के ऊपर से निकल गया। बड़ा कठिन नाम है तुम्हारा, हम तुम्हें भोला कहकर पुकारेंगे। मेरा नाम गोलू है और ये ढोलू भैया हैं, समझे? जी, अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे भोला? जब तक हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते यहीं रहो हमारे साथ। क्या? किसी तरह गोलू ने ढोलू को समझा बुझा कर मना लिया। अब तो ढोलू भैया भी मान गए, अब क्यों रो रहा है भोला? मुझे मेरे पिताजी ने कभी नहीं मारा और इन्होंने मुझे इतनी जोर से डंडा मारा। गलत बात है ढोलू भैया, कोई बच्चे को ऐसे मारता है क्या? रात बहुत हो गई है, चल सो जाते हैं भोला। और फिर ये कमबख्त गोलू भोला को मेरे बिस्तर पर सुलाकर खुद भी बिस्तर पर सो गया। अब मुझे जमीन पर सोना पड़ेगा, क्या मुसीबत है।